प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अभी लॉकडाउन अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको सभी को पता है कि अनलॉक जो है उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला अनलॉक 2 जून से शुरू हो चुका है, 1 जून से शुरू हो चुका है। अनलॉक 2 का दूसरा चरण 8 जून से शुरू हो रहा है। इस अनलॉक 2 के दूसरे चरण में मंदिर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल, धार्मिक संस्थान सभी कुछ खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था और आज भी सुबह शाम को बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री ने अपर प्रमुख सचिव गृह से कहा था कि इस विषय में विस्तार से गाइडलाइन जारी कर दी जाए। इसके बाद ही अभी कुछ देर पहले ही मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई। गाइडलाइन जारी करने में जिस तरह की एहतियात बरते गए हैं वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सोमवार से 8 जून में मंदिर मस्जिद जाएंगे तो आपको क्या एहतियात बरतने होंगे, आप शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो आपको क्या एहतियात बरतने होंगे। तमाम तरह के एहतियात योगी सरकार ने बरतने के निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या आज 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जहाँ देश में 6ठे नंबर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, देश वहाँ पर जाकर ठहर गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में ये संख्या चिंतित करने वाली है। इसी के तहत जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक आपको हम पहले बताते हैं कि धार्मिक संस्थानों में किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे। धार्मिक संस्थानों में जो एहतियात बरतने के गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर मस्जिद में जो लोग जाएंगे उनको जूते चप्पल मंदिर प्रांगण से बाहर उतारने होंगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको जूते चप्पल अपनी गाड़ी में ही छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर मस्जिद धार्मिक संस्थानों में दूसरी शर्त ये है कि अगर 5 लोग से ज़्यादा मंदिर प्रांगण में नहीं मौजूद रहेंगे, यानी बाहर लोग बाहर रहेंगे, सिर्फ 5-5 करके लोग ही मंदिर जाएंगे। एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी होगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में मूर्तियों को स्पर्श आप नहीं कर सकते हैं। मूर्तियों को आप मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते हैं। ना ही पुजारी के पाँव छू सकते हैं, ना ही मूर्तियों के पैर छू सकते हैं, ना ही आपको कोई प्रसाद अर्पित करना है, ना ही आपको कोई प्रसाद वहाँ से मिलेगा। ये एहतियात बरतें। इसके अलावा मंदिर में किसी तरह की भजन पर रोक लगा दिए गए हैं। तमाम धार्मिक संस्थान ऐसे थे जहाँ पर भजन चलते थे, जहाँ पर सत्संग चलता था, उन सभी तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है। कहा गया है अगर धार्मिक संस्थानों में भजन बजाना अनिवार्य होगा तो म्यूज़िक CD प्लेयर के माध्यम से ही भजन बजाए जाएंगे और किसी तरह का भजन मंडली के द्वारा यानी कि मानव रूप में वहाँ पर भजन की मंडली का गायन नहीं होगा। ये तमाम सारे एहतियात मंदिर मस्जिद के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें शॉपिंग मॉल में जब आप जाएंगे खरीदारी करने के लिए तो वहाँ भी आपको तमाम एहतियात बरतने हैं। वहाँ पर एहतियात के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि शॉपिंग मॉल में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको कैश नहीं लेके जाना है। वहाँ पर किसी भी तरह की कैश से आप कोई खरीदारी नहीं कर सकें। अगर आप कैश लेके शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो इसका विचार त्याग दें। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी कैशलेस कार्ड के ही थ्रू आपको शॉपिंग करने की इजाज़त मिलेगी। किसी भी तरह की कैश की लेन देन नहीं इजाज़त होगी। शॉपिंग मॉल के अंदर भी 5-5 लोग करके ही जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना होगा। एक दूसरे से 5 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। वहाँ पर जब आप खरीदारी करने जाएंगे तो आपको अपने साथ बच्चों को नहीं ले जाना है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों की मॉल्स में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह 60 साल के बच्चों को भी 60 साल से बड़े उम्र वालों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें अगर आप शॉपिंग मॉल में एक्सीलरेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 2 सीढ़ी लगातार नहीं चढ़नी, यानी एक सीढ़ी चढ़नी है उसके बाद एक सीढ़ी का गैप करके दूसरी सीढ़ी पर चढ़नी है, यानी कि 2-3 सीढ़ियों के बीच में एक सीढ़ी का गैप होगा जब आप एक्सीलरेटर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें धार्मिक संस्थानों और शॉपिंग मॉल दोनों जगह पर कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, AC का प्रयोग ना करें। लेकिन शॉपिंग मॉल चूँकि जो है बंद होते हैं, उनके अंदर वेंटिलेशन की समस्या होती है, तो ऐसे में सरकार ने उनको AC की परमिशन दे दी है। लेकिन कहा गया है AC का जो टेम्परेचर होगा वो 24 से 30 डिग्री के बीच में ही रखना अनिवार्य होगा, यानी कि आप ज़्यादा ठंडा नहीं रख सकते हैं। सिर्फ इतना टेम्परेचर होना चाहिए लोगों को घुटन ना हो, 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। इसके अलावा आपको बता दें शॉपिंग मॉल्स में जब आप जाएंगे तो आपको मास्क लगा कर रखना अनिवार्य होगा।
एक दुकान में 2 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल के दुकानदारों को भी तमाम एहतियात बरतने होंगे। एहतियात के मुताबिक जब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो दुकान में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर जो है कि देखना पड़ेगा कि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन ना हो। और जो दुकानदार अपने जो कर्मचारी हैं जिनको बुलाएंगे, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बुखार है या कोई अन्य बीमारी है, तो उनको काम पर नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन उनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि अब अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अभी तक की इजाज़त थी कि आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं रेस्टोरेंट से, लेकिन अब आज सोमवार से आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एहतियात बरतना है, वहाँ भी आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, कैशलेस पेमेंट ही होगा। जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, जितनी रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता है, यानी अगर किसी रेस्टोरेंट में 20 लोगों की बैठने की क्षमता है तो सिर्फ 10 लोग ही वहाँ बैठकर खाना खाएंगे। यानी कि 50% लोगों को ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की इजाज़त होगी। वहाँ पर भी जो लोग जाएंगे उन्हें मास्क लगाकर रखना अनिवार्य होगा। एक दूसरे से 2 गज की दूरी कम से कम शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट में रखनी अनिवार्य होगी। ये तमाम सारी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बस अब से कुछ ही मिनट पहले जारी की है। हमने कोशिश की आपको विस्तार से समझाने की कि उत्तर प्रदेश में 8 जून से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। अनलॉक 2 के लिए योगी सरकार ने किस तरह के एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं, इसका आप बारीकी से पालन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अनलॉक 2 का मतलब यह नहीं है कि आपको आज़ादी मिल गई है हर चीज़ की। उन्होंने कहा यही आज़ादी हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। अब उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं आपको एक अलग तरह की बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब एक बड़े स्तर पर मांग उठने लगी है। देश में भी कई लोगों ने मांग उठाई है कि कोविड-19 के चलते देश में 45 दिन का कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाए। कर्फ्यू का मतलब होता है कि ये किसी भी तरह की सर्विसेज को इजाज़त नहीं होगी। तो अब ये मांग तेज़ होने लगी है, चूँकि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेगी, ये एक सोचने वाली बात है। धन्यवाद, शुक्रिया।